बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसे लोग नीली रोशनी वाला जंगल कहते थे। कहते हैं, रात होते ही उस जंगल से नीली नीली रोशनी उठती थी, जैसे असंख्य जुगनू एक साथ नाच रहे हों। गांव वाले डरते थे, कहते थे वहां आत्माएं बसती हैं। पर एक लड़का था, रहमान, जो उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रहमान जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यों को जानने का शौक था। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सो गया था, रहमान चुपके से अपने घर से निकला। उसने लालटेन उठाई और जंगल की ओर बढ़ चला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और पेड़ों की सरसराहट किसी पुराने गीत सी सुनाई दी। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा धरती पर बिखरी हुई नीली चमक। वो कोई जुगनू नहीं थे, बल्कि फूल थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। रहमान ने झुककर एक फूल को छुआ और तभी सब कुछ बदल गया। नीली रोशनी तेज होने लगी, चारों तरफ से हवा घूमने लगी और रहमान के सामने एक नीली चादर में लिपटी परछाई उभर आई। वो बोली, कौन है जो मेरी नींद भंग कर रहा है? उसने कहा, मैं रहमान हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस जंगल में नीली रोशनी क्यों है। परछाई मुस्कुराई, सदियों से कोई इतना साहस नहीं कर पाया। तुम सत्य जानना चाहती हो तो मुझे साथ चलो। रहमान के सामने एक नीला दरवाजा प्रकट हुआ। वो उसके भीतर चला गया और अचानक वह एक जादुई दुनिया में था। वहां पेड़ घड़घड़ा रहे थे, नदियां बोल रही थीं और आसमान में चांद के चारों ओर नीली आग की लपटें नाच रही थीं। वो जगह रहमान कहलाती थी, जादू की प्राचीन भूमि। पर वहां सब कुछ मुरझाया हुआ था। कभी यह भूमि उज्जवल थी, परछाई ने कहा, पर एक दुष्ट जादूगर ने नीली आत्मा का मोती चुरा लिया। उसी मोती से ये जंगल चमकता था। अब बस बची हैं उसकी परछाइयां। परछाई ने रहमान को एक छोटा क्रिस्टल दिया। अगर तुम सच्चे दिल से चाहो, यह क्रिस्टल तुम्हें मोती तक ले जाएगा, पर रास्ता कठिन होगा। रहमान ने हां में सिर हिलाया। वह आगे चला। रास्ते में उसे बोलने वाले पेड़, उड़ते हुए पत्थर और एक चालाक लोमड़ी मिली, जो उसकी मदद करने लगी। लोमड़ी बोली, मोती तक पहुंचने के लिए तुम्हें भ्रम की झील पार करनी होगी। वहां जो तुम देखो, उस पर भरोसा मत करना। झील के किनारे पहुंचकर रहमान ने देखा, पानी में उसकी मां दिख रही थी, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। मां ने पुकारा, रहमान, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। रहमान की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसे लोमड़ी की बात याद थी, भरोसा मत करना। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तुम सच्ची मां होती तो मुझे वापस जाने को कहती। तभी झील कांप उठी और भ्रम टूट गया। रहमान का रास्ता साफ हो गया। झील के पार एक गुफा थी। अंदर जादूगर बैठा था, लंबा, सफेद दाढ़ी वाला, और उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। तो तुम ही हो वो लड़के जिसने इलारिया को जगा दिया, उसने कहा। रहमान ने कहा, मोती लौटा दो, ये रोशनी सभी की है, तुम्हारी नहीं। जादूगर हंसा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? चाहता ने अपने क्रिस्टल को उठाया और बोला, अगर दिल साफ हो तो जादू की जरूरत नहीं। क्रिस्टल से तेज नीली रोशनी निकली। उसने गुफा को भर दिया। जादूगर चीखा और गायब हो गया। मोती जमीन पर लुढ़क आया। रहमान ने उसे उठाया और उसी क्षण जंगल फिर से जगमगा उठा। सुबह होने पर रहमान ने खुद को गांव के बाहर पाया। जंगल अब हरा भरा था और नीली रोशनी सौम्य व सुंदर लग रहा था। गांव वाले हैरान थे। रात भर तू कहां था बच्ची? रहमान मुस्कुराया और बोला, बस नीली रोशनी के पीछे एक सच्चाई ढूंढने गया था। और फिर से वही नीली रोशनी उसके गले के लॉकेट में चमक उठी, नीली आत्मा का मोती, जो अब उसके दिल की शक्ति बन चुका था। जादू हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे साहस, सच्चाई और प्यार में छिपा होता है।